बारी और मनाल के दरमियान होने वाली गुफ्तगू अब सिर्फ बातों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि एक मजबूत इरादे में ढलने लगती है। बारी के दिल में ये फैसला वाज़ेह होता जाता है कि वो अपने जज्बात को मजीद छुपा कर नहीं रख सकता। वो पूरी संजीदगी के साथ अपने वालिद को मनाने की कोशिश जारी रखता है, मगर साथ ही ये एहसास भी उसके अंदर जगह बनाने लगता है कि अगर हालात इसी तरह रहे तो उसे खुद ही कदम उठाना पड़ेगा। मनाल उसके साथ खड़ी होती है, उसकी हिम्मत बढ़ाती है, और यूं दोनों के दरमियान एक खामोश अज़्म पैदा हो जाता है कि ये रिश्ता किसी ना किसी सूरत आगे बढ़ाया जाए। इधर परीशे के दिल की कैफियत भी बदल चुकी होती है। वो जितना खुद को रोकने की कोशिश करती है, इतना ही बारी की तरफ खिंचती चली जाती है। बारी की तवज्जो, उसकी हिफाजत का एहसास और हर मुश्किल में उसका साथ देना, ये सब चीज़ें उसके दिल में एक ऐसी जगह बना चुकी हैं जहां इनकार मुमकिन नहीं रहा। वो महसूस करने लगती है कि ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसे वाकई समझा है, उसका ख्याल रखा है। यही एहसास उसके दिल में एक नरम सी रोशनी की तरह फैलने लगता है, जिसे वो चाहकर भी बुझा नहीं पाती। एक दिन का वाकया इस सब को मजीद पेचीदा बना देता है। जब परेशे को घर जाने के लिए सवारी नहीं मिलती और बारी उसे खुद छोड़ने का फैसला करता है, तो ये एक आम सा लम्हा होते हुए भी बहुत कुछ बदल देता है। दोनों का एक साथ घर आना एक ऐसे मंजर को जन्म देता है जिसे देखने वाली आंखें अपने मतलब के मुताबिक रंग देती हैं। परेशे की सौतेली माँ इस लम्हे को शक और बदगुमानी में बदल देती है। वो इस वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश करती है और अलीम साहब के दिल में पहले से मौजूद फासले को मजीद गहरा कर देती है। अलीम साहब के रवैये में सख्ती आ जाती है। वो बगैर कुछ समझे, बगैर हकीकत जाने, सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर यकीन करते हुए जुबीदा पर बरस पड़ते हैं। उनके अल्फाज में शक भी होता है और गुरूर भी। वो हर बात को अपने जाविये से देखते हैं और इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं कि उनकी बेटी का किरदार मजबूत हो सकता है। जुबीदा हर बार की तरह सब्र का दामन थामे रखती हैं। वो अपनी बेटी पर यकीन का इजहार करती हैं, मगर उनके दिल में एक अनजाना खौफ भी जन्म ले लेता है कि कहीं ये हालात किसी बड़े नुकसान की तरफ न ले जाएं। दूसरी तरफ बारी के अंदर एक नई ताकत पैदा हो रही होती है। वो सिर्फ मोहब्बत करने वाला इंसान नहीं रहता, बल्कि एक ऐसा शख्स बनने लगता है जो अपने फैसले के लिए खड़ा हो सकता है। वो जानता है कि उसका रास्ता आसान नहीं, मगर इसके बावजूद वो पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ने का सोचता है। उसके दिल में ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अगर उसने अब कदम ना उठाया तो शायद वो हमेशा के लिए सब कुछ खो देगा। इसी दौरान एक और कहानी खामोशी से अपने अरूज की तरफ बढ़ रही होती है। अलीज़े की ज़िंदगी बज़ाहिर एक घर में होने के बावजूद सुकून से खाली होती जा रही है। उसकी सास और नंद के रवैये में सख्ती और तलखी बढ़ती जा रही है। वो हर मुमकिन तरीके से उसे तकलीफ़ देने की कोशिश करती हैं, कभी तंज़ के ज़रिए, कभी रवैये के ज़रिए। एक लम्हा ऐसा भी आता है जब एक छोटा सा वाक़या उसे जिस्मानी तकलीफ़ के साथ साथ अंदर से भी ज़ख्मी कर देता है, मगर वो फिर भी खामोश रहती है। उसकी खामोशी उसके सब्र की गवाही देती है, मगर उसके दिल में छुपी तकलीफ बढ़ती ही जा रही होती है।